को लेकर अब महागठबंधन में भी मैराथन बैठक का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात और अब आज पटना में महागठबंधन का महामंथन ये बता रहा है कि बिहार में अब चुनावी राजनीति रेस पकड़ने वाली है। महागठबंधन में तेजस्वी खुद को सीएम पद का दावेदार मानते रहे हैं, लेकिन आरजेडी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस बार अपनी मुहर नहीं लगाई है। लिहाजा महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिक जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज महागठबंधन की बैठक से निकलेगा तेजस्वी का चेहरा? तो पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन की ये पहला महामंथन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दल के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और इसके पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की 1 घंटे बैठक हुई थी, जिसमें आपसी तालमेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव खुद के नेतृत्व के सवाल पर नर्म हो गए थे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी के नेतृत्व को मानते हैं या नहीं। सूत्रों की अगर हम माने तो महागठबंधन में शामिल पार्टियां एक समन्वय समिति बनाएगी और इसके बाद चुनाव लड़ने की रणनीति तय की जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि सीटों का मामला सुलझने के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। तो 2 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, पटना में आज महागठबंधन की ये बैठक है और 15 अप्रैल को जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संजय झा, माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें मनोज झा की, तो वो भी वहां पर मौजूद थे। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन भी अब पूरी तरीके से रेस में आगे बढ़ने को तैयार है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार की चुनावी रणभूमि में मिलजुल कर एकता के साथ उतरें और चुनावी शंखनाद के साथ साथ जो रणनीति बनाई जाएगी उसके तहत पूरी तरीके से तैयार होकर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। और इसी के संदर्भ में ये बैठकों का दौर, ये महामंथन का दौर लगातार जारी है। और महागठबंधन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, तो इस गठबंधन के कौन कौन से दल हैं ये भी जानना जरूरी है और पिछले चुनाव में उनकी स्थिति क्या रही ये भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल। तो बिहार में इंडी के जो घटक दल हैं वो कौन कौन सी पार्टी है वो हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई। और देखिए 2020 में कौन कितनी सीटों पर लड़ा था इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेफ्ट को 29 और आरजेडी ने खुद अपने लिए 144 सीटें रखी थी। इतनी सीटों पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये महागठबंधन में क्या हुआ था उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। और जो परिणाम आया था, 114 सीटें पर आरजेडी लड़ी लेकिन 75 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43 सीट मिली थी, कांग्रेस को 70 में से 19 सीटें मिली, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिली और अन्य को 31 सीटें गई थी। तो ये चुनाव परिणाम साल 2020 का था, लेकिन साल 2025 में क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना है। सीटों पर जो लड़ाई लड़ी वो 70 सीटों पर लड़ाई हुई थी कांग्रेस की, जिसमें से 19 सीटें जीती गई, 41 सीट 27 सीटें जीती, 243 सीटों में से 4 सीट जीती। कांग्रेस का बिहार चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साल दर साल क्या क्या जो परिणाम आए उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। 2020, 2015, 2010, 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बिहार चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। के लिए आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि महागठबंधन जो है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तैयार करेगा और इसको लेकर के पटना के जो ये आरजेडी कार्यालय है जहां से हम खबर बता रहे हैं, यहां आज एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो है कांग्रेस, आरजेडी
लेफ्ट के साथ साथ वीआईपी जो है वो शामिल होगी, ये कहा जा रहा है। और बैठक जो है वो दिन के दोपहर 2 बजे जो है बुलाई गई है। 1 बजे से जो महागठबंधन में शामिल जो राजनीतिक दल है उसके नेता जो है यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इस बैठक को जो है 2 बजे जो है आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा। बैठक कितनी देर चलती है और बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि चुनाव को लेकर के मंथन होगा, तो मंथन में क्या बातें सामने निकल करके आती है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। दिल्ली में भी बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में भी तस्वीरें साफ नहीं हुई। कहा यह गया कि अभी नेता तय नहीं हुए हैं, चुनाव के बाद जो है वो तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और नेतृत्व कौन करेगा, ये आगामी बैठक में तय होगा। तो आज ये बैठक है और बैठक में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या नेतृत्व जो है वो तेजस्वी के हाथ में महागठबंधन की तरफ से सौंपी जाती है या संशय की स्थिति आगे भी बरकरार रख दिया जाता है। दूसरी बड़ी खबर यह है इस बैठक में कि मुकेश सहनी क्या इस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं, या वो अपने नुमाइंदे यानी कि अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी नेता को भेज देते हैं वीआईपी की तरफ से। क्योंकि कल जो है इसको लेकर के जब मुकेश सहनी से सवाल किए गए थे तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग जो है वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, प्रेशर पॉलिटिक्स अपने जो पार्टी में है, सहयोगी जो पार्टियां हैं उस पर बनाने के लिए हमारा नाम उन्होंने उछाला है। हम महागठबंधन में बने हुए हैं, कहीं हम जा नहीं रहे। तो देखना यही है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो आगे महागठबंधन में बने रहते हैं या जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है उसमें दम दिखता है। कुल मिलाकर के आज की बैठक जो है वो महागठबंधन के लिए बेहद खास और बेहद अहम है। और इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे, क्या कुछ बातें सामने निकल करके आती है, इस पर सबकी नजर होगी, चाहे वो महागठबंधन के साथी हो या एनडीए घटक दल के पार्टी हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पिछले दिनों तेजस्वी को लेकर कांग्रेस के 2 बड़े नेता का जो बयान सामने आया, अब वो भी आपको सुना देते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं सर? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई भैया, जब होगा तो आपको जरूर बताएंगे। ऑल इज वेल भैया। मैंने आपको पहले कहा जब अधिसूचना जारी होगी हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। और इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन की बैठक पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बैठक से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। बिहार की जनता क्या